बुर्ज हवस से तल्लुक रखने वाली औरत का दूसरे बुर्जों से तल्लुक रखने वाले मर्दों से अज़वाजी तल्लुकात का मुआसना। हमल मर्द और हवत औरत। हमल मर्द और हवत औरत की रफाकत हर लिहाज से मुकम्मल और हकीकी रफाकत साबित होती है, क्योंकि कोई मर्द हमल मर्द से और कोई औरत हवत औरत से ज्यादा भरपूर और मुकम्मल औरत नहीं होती। दोनों की मोहब्बत किसी किस्म की खामी या शक व शुबा से बाला होती है। दोनों की रफाकत से हमल की ताबनाक वजाहत और हवत की अतात शारी झलकती है। दोनों की जिनसी जिंदगी खुशियों और मसरतों से भरपूर और काबिल रश्क होती है। ज़ौज मर्द और हवत औरत। हवत औरत मोहब्बत करना जानती है और अपने शोहर की तस्कीन इसी तरह कर सकती है जिस तरह वो अपने तकाज़ों को पूरा कर सकती है। हवत औरत का जज्बाती तर्ज अमल अपने माशरे के मुताबिक होता है। अगर इसका एक ऐसे माशरे से तल्लुक है जो आज़ाद है तो वो जज्बात के मामले में बेकैद हो सकती है, लेकिन अगर इसका तल्लुक मजहबी माशरे से है तो वह एक वफादार बीवी की तरह अपने अज़वाजी तल्लुकात की जिम्मेदारी पूरी करेगी। ज़ौज मर्द और हवत औरत को बाहमी रफाकत में एक दूसरे के जज्बात को पेश नज़र रखना चाहिए। ना तो तमाम हवत औरतें ज़ौज मर्द की सरकशी और मर्दाना बर्तरी की आदत से मुतासिर होती हैं और ना ही तमाम ज़ौज मर्द हवत औरत की सहमी हुई नसानियत से मरूब होते हैं। बहरहाल दोनों की रफाकत कामयाब साबित होती है। अव्वल लड़की तस्लीम और रज़ा की पैकर होती है, दोनों में काफी मुताबिकत होती है। दोनों की जिनसी जिंदगी पर एक पुरअसरार कैफियत तारी रहती है। 30 साल की उम्र के बाद एक हवत औरत आमतौर पर सहारों को तर्क कर देती है और अपनी तस्कीने दिल और आरज़ुओं की तकमील के लिए ज्यादा खुद मुख्ताराना अंदाज में काम करती है। जोजा मर्द और हवत औरत। हवत औरत अपनी मोहब्बत और शादी को इख्तलाफ और परेशानियों से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो अपने शोहर जोधा के रंग में रंग जाती है और इसे खुश रखती है, ख्वाह इसकी आज़ादी नस्वां की परस्तार सहेलियाँ इसका मजाक ही यूं ना उड़ाएं और ख्वाह इसके साथ वादे तौर पर इजहार हमदर्दी करें। दोनों की रफाकत कामयाब होती है। हवत औरत शोहर की अतात शारी में खुशी महसूस करती है। दोनों खलवत के अच्छे साथी होते हैं। दोनों की जिनसी जिंदगी खुशगवार और मुतमिन गुजरती है। हवत औरत बोलने से ज्यादा हंसना पसंद करती है और जोधा मर्द को हवत औरत की यही आदत बहुत पसंद होती है। दोनों अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। सरतान मर्द और हवत औरत। सरतान मर्द और हवत औरत की रफाकत काबिल रश्क और कामयाब साबित होती है। दोनों में अलहदगी की मिसाल बमुश्किल ही मिल सकती है। दोनों दुख सुख के अच्छे साथी साबित होते हैं, एक दूसरे के हमदर्द होते हैं। सरतान मर्द चाहता है कि इसकी बीवी ना सिर्फ इससे मोहब्बत करे बल्कि इत्तेहाद शार भी हो। इसके छोटे छोटे काम मसलन मोजे धोने और जूतों की पालिश से लेकर कपड़ों पर इस्त्री तक में किसी पसो पेश का इजहार ना करे और बाहमी तकरार की सूरत में सूरा में भी पहल करे। हवत औरत में खुशकिस्मती से ये तमाम खूबियां मौजूद होती हैं और वो ना सिर्फ शोहर की इत्तेहाद शार होती है बल्कि गमगुसार भी होती है और शोहर की खिदमत करके खुशी महसूस करती है। इंसानी दुख दर्द समझने की सलाहियत जितनी हवत औरत रखती है दूसरी कोई औरत नहीं रखती। अलबत्ता दोनों की जिनसी ताल्लुकात पर मुसरत होते हैं। दोनों अच्छे जीवन साथी होते हैं। खलवत में एक दूसरे पर एतमाद करने वाले और तामुल करने वाले होते हैं। असद मर्द और हवत औरत। बुर्ज हवत से तल्लुक रखने वाली औरत असद मर्द के लिए अपने दिल में एहतराम का जज्बा रखती है। हवत औरत कभी असद मर्द पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करती बल्कि वो नरम गुफ्तारी से दिल जीतना चाहती है। अगर अपनी इस कोशिश में नाकाम रहती है तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेती है और मिन्नत समाजे से काम नहीं लेती, जिसकी वजह से असल मर्द का दिल पसीजता है क्योंकि वो अपनी जीवन साथी को देवी से कम दर्जा देना पसंद नहीं करता। वो इसकी शख्सियत को अपनी शख्सियत का अक्स करार देना चाहता है। असद मर्द निहायत जज्बाती और रोमानी तबीयत के मालिक होते हैं, जिसकी वजह से वो बाद औक़ात हवत औरत के सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं, लेकिन इनकी ये कैफियत आर्जी होती है। वो अपनी हाकमियत के जज्बे को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों दिन रात का ज्यादा हिस्सा सोने में गुजारना पसंद करते हैं। दोनों मोहब्बत को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दोनों खलवत के अच्छे रफीक होते हैं। दोनों जज्बाती तौर पर आज़ादी पसंद करते हैं लेकिन एतमाद और वफादारी को तरजीह देते हैं। हवत औरत चूंकि मुफावत पसंद होती है तो असद मर्द की अच्छी जीवन साथी साबित होती है और इसकी हाकमियत भी आसानी से कबूल कर लेती है। सुमला मर्द और हवत औरत। हवत औरत और सुमला मर्द की रफाकत में सुमला मर्द को यह इम्तियाज हासिल होता है कि वो हवत औरत को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर समझता है, जिसकी वजह से एक न एक दिन खुशो बड़ी जिंदगी का आगाज हो जाता है। हवत औरत नसानियत से भरपूर होती है। दरअसल वो मर्द के लिए कुदरत का असीम तोहफा होती है। वो ज़हीन और हर शख्स की बात तवज्जो और सुकून से सुनने वाली होती है। सुमला मर्द से इख्तिलाफ की सूरत में कमरे के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। सुमला और हवत के बुर्जों में मखनातीसी कशिश होती है।
जो दोनों को फौरन मफाहमत पर आमादा कर देती है। दोनों खलवत के पुरजोश साथी साबित होते हैं और खुशगवार अज़वाजी जिंदगी बसर करते हैं। मिजान मर्द और हवत औरत। हवत औरत के लिए जज्बाती लिहाज से दो मुख्तलिफ पहलू होते हैं। एक मासूमियत और ना तजर्बाकारी का पहलू, दूसरा पहलू एक आजमुदा कार औरत का होता है। वो अच्छे और बुरे में तमीज कर सकती है और उसको अपनी जात पर एतमाद भी पैदा हो जाता है। एक हवत औरत मर्दों के मुकाबले में खूबसूरत खवातीन की मोहब्बत को तरजीह देती है और इसमें ज़वाजी तल्लुकात का उतार चढ़ाव आता रहता है। वो एक तवील मुद्दत तक मर्द के बगैर जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन वो जब मर्द की जरूरत महसूस करती है तो एक लम्हे के लिए भी मर्द की जुदाई गवारा नहीं कर सकती। हवत औरत और मिजान मर्द की रफाकत खुशगवार साबित हो सकती है। दोनों का रोमांस और एहसासात खासन आशिकाना होते हैं, तल्लुकात भी उम्दा होते हैं। ज़हनी मुताबिकत अगरचा दोनों की आमांग नहीं होती, लेकिन कोशिश करें तो बहुत अच्छी अज़वाजी जिंदगी बसर कर सकते हैं। दोनों खलवत के बहुत अच्छे साथी साबित होते हैं। अकरम मर्द और हवत औरत दोनों की रफाकत खुशगवार होती है। दोनों दिन ब दिन एक दूसरे के करीब से करीब तर होते जाते हैं। दोनों में अलहदगी शाज़ो नाज़र ही होती है। दोनों एक गलत दौड़ जान की मानद होते हैं। दोनों अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। दोनों जब्त तहम्मुल का पैकर होते हैं। दोनों के इख्तिलाफात मामूली होते हैं। दोनों की नाराजगी चंद घंटों में खत्म हो जाती है। दोनों एसार पसंद होते हैं। दोनों की रफाकत में खुशियां ज्यादा और परेशानियां कम होती हैं। दोनों खलवत के पुरजोश रफीक होते हैं। दोनों खलवत में एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हैं। दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि एक दूसरे पर जिंदगी कुर्बान कर देने से भी गुरेज नहीं करते। दोनों मिसाली शरीके हया साबित होते हैं। कोस मर्द और हवत औरत। हवत औरत किस्मत की कायल होती है, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात कोस मर्द की तकलीफ दे गुफ्तगू और तर्ज अमल को भी किस्मत का लिखा समझकर बखुशी नजर अंदाज कर देती है या बर्दाश्त करती रहती है और मुंह से कुछ नहीं बोलती। ये तो बताया जा चुका है कि कोस मर्द बतूनी होता है और फजूल बातें करके खुश होता है। कोस मर्द कोई राज महफूज नहीं रख सकता और हवत औरत इससे वो तमाम बातें बुलवा लेती है वो दिल में छुपा कर रखता है। कोस मर्द मसरत से काम नहीं लेता और जीवन साथी के सामने तो दिल खोल कर रख देता है। मामूली इख्तिलाफात की कतई परवाह नहीं करता। हवत औरत बोलती कम और सुनती ज्यादा है और कोस मर्द तो ऐसी ही औरतों को ज्यादा पसंद करता है जो कि ना सिर्फ इसकी बातों को खामोशी से सुने बल्कि बोले भी कम। इस एतबार से दोनों की रफाकत कामयाब हो सकती है। हवत औरत हसास होती है और पहली नजर में लोगों को परखने की सलाहियत रखती है, लिहाजा वो कोस मर्द की बातों को दिलचस्पी से सुनती है और सिर्फ सुनने की हद तक रहती है और इनको संजीदगी से नहीं लेती। यूं इनकी अज़वाजी जिंदगी मुसरत से बसर होती है। जद्दी मर्द और हवत औरत। जद्दी मर्द और हवत औरत की शादी दो खासी ताकतवर शख्सियतों का एक दूसरे से मिलाप है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इनकी अपनी अपनी खसूसियात के साथ तस्लीम कर लें तो ये रिश्ता बड़ा मुतवाज़न साबित होगा, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों में मुतज़ाद खसूसियात पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर हवत औरत आमतौर पर मोहब्बत और रोमान के ज़माने में नुकसान उठाती है और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में भी यही सूरत होती है। एक हवत औरत शादी के बाद अपने खानदान वालों से एक ख्याली तस्फिया कर लेती है कि अगर वो इसको ऐसी बातों से बेखबर रहने दें जो इसके गुस्से का बाइस हो सकती हैं या जिनसे वो खौफ महसूस करती है, तो इसके जवाब में वो अपने घर वालों को अपने गुस्से और परेशानियों से बचाने की कोशिश करेगी। जद्दी मर्द अगर हवत औरत का हम मिजाज हो जाए तो इनकी अज़वाजी जिंदगी उलझनों से पाक और पुरमसरत हो सकती है। दल मर्द और हवत औरत। एक हवत औरत शायद शुरू ही से एक दल मर्द को पसंद करेगी। वो मोहब्बत को सामने रखकर शादी नहीं करता। वो औरत में अकल, समझ और जहानत देखना चाहता है। वो मुखलिस और बेगर्ज शोहर साबित होता है क्योंकि दल मर्द नेकी कर दरिया में डाल का कायल होता है। दल मर्द के साथ मोहब्बत के जोशो खरोश को मुसलसल कायम रखना आसान नहीं। इसकी दिलचस्पियों की हदूद वसी हैं, जबकि एक हवत औरत ऐसा शोहर चाहती है जो इसको अपनी तमाम तवज्जो का मरकज बना ले। दल मर्द बड़े और अहम मामलात का फैसला उस वक्त तक नहीं कर सकता जबकि हवत बीवी चाहती है कि वो कोई फैसला कर ले। दोनों की अज़वाजी जिंदगी खुशगवार गुजरती है। हवत मर्द और हवत औरत ये दोनों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। दोनों रोमान पसंद हैं। दोनों हकाइक का मुकाबला करने से गुरेज करते हैं। जाहिर है कि इन खसूसियात की मौजूदगी में कौन कह सकता है कि ये दोनों जिंदगी के नशीबो फराज में अज़वाजी जिंदगी की गाड़ी कामयाबी से चला सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये दोनों अच्छी अज़वाजी जिंदगी गुजार सकते हैं। हवत मर्द के अंदर तवानाई की कमी नहीं, वो हौसलामंद और पुरअज़म इंसान है। हाजिर दिमागी और सही होना इसकी खसूसियत है। वो मिजाज का खुश्क इखलाक है। हवत मर्द और हवत औरत के दरमियान एक दूसरे के लिए जिस्मानी और ज़हनी दोनों सतहों पर कशिश पाई जाती है। ये दोनों अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं।